दिखाऊंगा। बच्चे काफ़ी बड़े बड़े बच्चे हो गए और बाहर निकल गए हैं बच्चे। और मटकियों में अब अंडे भी आते जा रहे हैं कुछ कुछ, और कुछ छोटे बच्चे भी हैं। तो कॉलोनी में ये सब चलता रहता है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको कि लव बर्ड की पहली ब्रीड के बाद दूसरी ब्रीड में टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। बच्चे मटकी से बाहर निकलते हैं, उसके बाद अगले अंडे आने में लव बर्ड टाइम लेते हैं। कई बार तो कुछ भाई सवाल करते हैं कि अरे अभी अंडे ही नहीं आ रहे। तो ऐसा नहीं है, आएंगे, आप इंतज़ार कीजिए। कभी कभी काफ़ी टाइम लग जाता है, जैसे मैंने बताया। तो लव बर्ड क्या होता है, इत्मीनान से ब्रीड करते हैं और उनके बच्चे भी बहुत दिन में बाहर निकलते हैं। और जितने छोटे बर्ड होंगे उतना ही जल्दी सब कुछ होता है, उतनी ही जल्दी उनके अंडों में से बच्चे निकलते हैं, बढ़ते भी जल्दी हैं और ब्रीड भी जल्दी करते हैं, एडल्ट भी जल्दी होते हैं। तो अगर आप लव बर्ड पाल रहे हैं तो बिल्कुल इत्मीनान से रहिए, सुकून से रहिए। ये सुकून से ब्रीड करते हैं और सुकून से बच्चे पालते हैं। तो फिर चलते हैं हम कॉलोनी के अंदर और देखिए आप सुकून से बैठे हुए हैं हमारे लव बर्ड। और दिख रहा होगा आपको कि जब कॉलोनी के अंदर जाते हैं तो ये इधर उधर चिपक जाते हैं दोस्तों। और जैसे ही हम कॉलोनी से बाहर निकलते हैं तो फ़ौरन ये मटकियों में घुस जाते हैं। ये लव बर्ड की आदत होती है। लव बर्ड देखने दिखाने को डरते हैं। लव बर्ड बहुत चालाक होते हैं, देखने दिखाने को डरते हैं ये। और जैसे ही आप निकलेंगे कॉलोनी से बाहर फ़ौरन मटकियों में घुस जाएंगे। तो ये इनका डर जो होता है बनावटी होता है। और अगर आप नीचे कुछ जैसे मैं रख देता हूँ, टाट बोरा वगैरह रख देता हूँ, तो ये बच्चे जो आप देख रहे हैं ये बच्चे निकले हुए हैं दोस्तों। तो ये बच्चे जो होते हैं ये बोरे पे बैठ जाते हैं, टाट के अंदर घुस जाते हैं, जबकि और बर्ड ऐसा नहीं करते हैं। और लव बर्ड मैंने बताया ना चालाक होते हैं। तो काफ़ी समझदार परिंदे हैं। और लव बर्ड की ब्रीड आप करा रहे हैं तो आपको यकीनन आपको लगेगा दोस्तों कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और सुकून से ब्रीड करा रहे हैं। कभी इनमें कोई फाइट नहीं होती, मेरे यहाँ तो नहीं होती कॉलोनी में। ना कोई किसी के बच्चे को मारता ना फेंकता। आप देख रहे हैं ये सब बच्चे नीचे हैं। जब से मैं ब्रीड करा रहा हूँ दोस्तों, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी मटकी में घुस के किसी लव बर्ड ने किसी बच्चे को मार दिया हो या ज़ख्मी कर दिया हो, लड़ाई हुई हो। हाँ ऐसा ज़रूर होता है, जैसे अब आप देख रहे हैं ये बच्चे हैं, ये अच्छे खासे उड़ रहे हैं। बस ये थोड़ा छोटे हैं तो अभी मटकी से बाहर निकले हैं तो बैठ जाते हैं, बाकी सब उड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। देखिए रेड आई बच्चा है। तो हाँ ऐसा ज़रूर हुआ है, जैसा मैं बता रहा था अभी आपको, कि नीचे जब बच्चे आ जाते हैं तो उसमें से एक आध मर जाता है, मार देते हैं जो बड़े लव बर्ड होते हैं नीचे आने के बाद, पलने के बाद। तो उसमें से एक आध का हो जाता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपके 150 बच्चे हैं तो एक आध हो गया, एक आध ऐसे हो गया, एक आध मटकी में मर गया। तो मरना भी ज़रूरी है, ये कुदरती प्रोसेस है। सबके सब जिंदा रह जाएंगे और जितने अंडे सब में से बच्चे निकल के पल जाएंगे तो फिर तो दुनिया में लव बर्ड के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो आप भी ऐसा मत सोचिए कि गुलरेज भाई की यहाँ बहुत अच्छी ब्रीड हो रही है, हमारे यहाँ तो कोई, उनके यहाँ तो कोई बच्चा मरता ही नहीं है, मेरे यहाँ भी मरता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं अब आपको मरे हुए बच्चे बताऊं, उससे अच्छा ये है कि ज़िंदा बच्चे बताऊं तो आपको ज़्यादा खुशी होगी। हालांकि अभी कोई मरा नहीं है मेरे यहाँ, बच्चे बहुत कम मरते हैं नाम के बराबर। तो आप देख रहे हैं कि एक बच्चा बचा है। अब हमने शुरुआत करी है यहाँ से, एक बच्चा बचा है, बाकी दो बच्चे थे इसमें निकल गए हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है मटकी, इस 12 नंबर है इसका जी। इसमें 4 अंडे हैं और ये बच्चा है। ये 33 नंबर मटकी, मटकी 33 नंबर है, जिसमें रेडाई बच्चे भी थे और एक बच्चा ये बचा है। बाकी रेडाई बच्चे बाहर निकल चुके हैं। और ये देखिए आप 28 नंबर उसके नीचे वाली मटकी है, कॉर्नर वाली। और इसमें भी 4 अंडे हैं। ये बजरी तोतों की जो कॉलोनी है उस तरफ का एरिया बता रहा हूँ मैं आपको। और ये 23 नंबर मटकी दोस्तों, आपको याद होगा कि हरे फिशर ने ऐसा घोंसला बनाया था जो बिल्कुल सुरंग की तरह था। और इसमें 4 या 5 बच्चे थे, तो एक आध मर गया था और एक बाहर निकल चुका है। 4 बच्चे इन्होंने अच्छी तरह से पाल लिए हैं, ये देखिए आप। और हरे फिशर दोस्तों लाजवाब ब्रीड करते हैं, बहुत अच्छी। मैंने देखा है कि ग्रीन फिशर की बात अलग होती है ब्रीड करने में, हालांकि और भी करते हैं। येलो भी मेरे यहाँ अच्छी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको दिख रहा होगा, आपको दिखाऊंगा मैं, आपने पहले भी देखे हैं कि येलो के बच्चे भी अच्छे बढ़ जाते हैं और पाल भी लेते हैं खूब अच्छे से। तो हरे फिशर की तो बात इसलिए अलग होती है दोस्तों कि ये वाइल्ड फिशर हैं, मजबूत भी बहुत होते हैं। और हरे फिशर के बगैर काम नहीं चलता है। जो लोग काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, म्यूटिशियन पे काम करते हैं, वो लोग भी हरे फिशर का यूज़ करते हैं दोस्तों।
जो अच्छी नस्लें होती हैं उनको मजबूत करने के लिए हरे फिशर से लगाते हैं। हरे फिशर से जब लगाते हैं फिर जब बच्चे निकलते हैं वो काफ़ी मजबूत बच्चे होते हैं, फिर वो स्प्लिट होते हैं, फिर उनको दूसरों से लगाते हैं। तो हरे फिशर की डिमांड कभी कम नहीं होती है, वाइल्ड फिशर होते हैं। तो देखिए ये भी है हरे फिशर दोस्तों, 2 बच्चे हैं इसमें भी, एक आध बच्चा और था वो निकल गया बाहर। और जैसा मैंने बताया कि अब ये जो सीज़न चल रहा है ये दूसरे कलेज की तैयारी है। लव बर्ड दूसरे कलेज की तैयारी कर रहे हैं। ये 10 नंबर मटकी, इसमें सबसे पहले बच्चे आए थे और सबसे पहले बाहर भी निकल चुके हैं। और ये देखिए दोस्तों इसमें 2 अंडे हैं, तो मेरे यहाँ भी 2 अंडे आते हैं, एक अंडा भी आता है, ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान हूँ तो एक अंडा भी होता है और कभी कभी लव बर्ड एक ही अंडा लेके बैठे रहते हैं, तो ऐसा होता है। हालांकि हम क्या करते हैं फिर उस एक अंडे को कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देते हैं, जो कि उसके टाइम के अंडे होते हैं उसके साथ हम रख देते हैं और उसको फ्री कर देते हैं कि वो दोबारा अंडे दे दे। और देखिए दोस्तों एक रेडाई बच्चा और 2 हैं इसमें, ये देखिए 2 बच्चे अलग से हैं और एक ब्लैक आई है एक ग्रीन है। और ये रेड आई बच्चा देखिए, इसकी आँख के ऊपर जो पर दिख रहा है ये किसी ने चोंच से ऐसे ही नोच दिया है, बाकी ठीक बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। ये देखिए अब अंडे 2-3 अंडे थे, ऐसा लग रहा है कि दबा दिया गया है। जब अंडों को दबा देते हैं लव बर्ड तो इसका मतलब ये होता है कि वो अंडों में इंटरेस्टेड नहीं है दोस्तों, और फिर बच्चे नहीं निकलेंगे उसमें से, वो बैठते ही नहीं है। कभी भी अगर दबा दें अंडों को, आप वो दबा देंगे, आप निकाल के बाहर रख देंगे फिर वो दबा देते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। ये देखिए ये एक अंडा है इसमें, और शुरुआत है कहीं ना कहीं दूसरी ब्रीड की, दूसरे कलच की शुरुआत है। और इसमें देखिए इसमें एक काले आँख वाला बच्चा था, फिर हमने इसमें एक रेड आई बच्चा भी रख दिया था बचपन में ही, मतलब बचपन में लव बर्ड के बच्चों के बचपन में, मेरे बचपन में नहीं। तो दोस्तों देखिए इसको पाल के इसने बड़ा कर दिया, और इनके जो माँ बाप हैं उनकी आँख ख़राब है, उनकी आंखें ख़राब हैं, जबकि उनको दिखता नहीं है जब भी, क्योंकि वो एक ही बच्चा था और उसको बहुत अच्छे से पाल रहे थे, तो इसलिए हमने ये रख दिया था जो रेड आई बच्चा है। इसको भी उन्होंने खूब अच्छे से पाल के बड़ा कर दिया, आप देखिए। तो इस तरह से काम ले लेते हैं लव बर्ड से। अब जो एक आध बच्चा पालते हैं तो उनको एक आध 2 बच्चे और दे देते हैं, 1 से 2 कर देते हैं या 2 से 3 भी कर देते हैं। और देखिए दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा कि रेड आई बच्चा था और ये दोनों ब्लैक आई बच्चे हैं, आपको दिख रहे होंगे, और गोल्डन फिशर हैं बच्चे भी। और बच्चे अच्छी तरह की से दिख रहे हैं आपको, अच्छी हालत में दिख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे पल चुके हैं, अब ये रिस्क से बाहर हो चुके हैं। तो शुरू में होता है जब बच्चे छोटे होते हैं जब ज़्यादा रिस्क होता है, और जब बच्चे बढ़ जाते हैं और बच्चों की हालत से ही पता चल जाता है कि अब आने वाला कल इनका कैसा है। तो ये हेल्दी बच्चे हैं। और देखिए दोस्तों ये भी बच्चा है, बढ़ गया है, और इसके साथ वाले बच्चे निकल चुके हैं, ये बचा है। जैसा मैंने आपको बताया कि दूसरे कलच की तैयारी है, पहले कलच के बच्चे बाहर आते जा रहे हैं और लव बर्ड खुद ही चाह रहे हैं कि उनके बच्चे बाहर आ जाएं, निकल जाएं, ताकि हम तैयारी करें। और ये देखिए अभी ये घबराहट में गिरते गिरते बचा, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसके पैर ख़राब हो या कुछ हो, ये बेहतरीन उड़ता है, अभी उड़ जाएगा। ये देखिए उड़ गया, ये चला गया। तो सब बच्चे अच्छे हैं, लाजवाब हैं, और उड़ने में या चलने फिरने में किसी को कोई परेशानी नहीं है, आप देख रहे हैं। ये भी ये दूसरी मटकी बताई मैंने आपको, और इसका बच्चा भी आपको दिख रहा होगा कि ये बैठा हुआ है। बस ये पूरी तरह से बड़े हो चुके हैं, बस अब ये मटकी से बाहर निकलने ही वाले हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि निकल के आ जाते हैं मटकी से बाहर और घूम फिर के फिर वापस मटकी में आ जाते हैं, क्योंकि लव बर्ड के बच्चे ये नाटक बहुत दिन तक करते रहते हैं, एडल्ट होने के बाद भी मटकियों में घुसे रहते हैं काफ़ी दिन तक, और माँ बाप से फीड लेते रहते हैं। ये देखिए दोस्तों अच्छा खासा है बच्चा ये भी, ये देखिए सब उड़ते हैं। तो एक बच्चा इधर और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, ये भी आपको दिख रहा होगा कद काठी से कि बेहतरीन बच्चा है। बस ये अब वैसे ही बैठे हुए हैं, बस थोड़ा बहुत ये, एक तो सर्दी भी है, अच्छी बात है, अगर मटकियों में मैं इतनी जल्दी करता नहीं हूँ, सब कुदरती तौर से होने देता हूँ। 14 नंबर मटकी थी ये, 34 नंबर की मादा भाग गई निकल के, और 32 नंबर में रेड आई बच्चे थे, रेड आई बच्चे भी थे इसमें पहले निकले थे, और ये रेड आई के ही अंडे हैं, दोनों माँ बाप रेड आई हैं इसमें।
तो देखिए दोस्तों, देखिए आपने प्रोग्रेस, आपको लगा होगा ज़रूर बहुत अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से बने रहेंगे चैनल पे और मेरे वीडियोस को भी देखते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, ताकि मेरी भी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो और मैं इसी तरह आपके सामने वीडियो बना के पेश करता रहूं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है। आप लोग देख रहे हैं HSN एंटरटेनमेंट। इन सब